और मगर देश के ऊपर हमने गोलियां खा रखी हैं तो हमारी कोई सीयू नहीं है, हमारी नौकरी भी नहीं है। जिसलिए आज मैं अकेली अपने बच्चों को पाल के रह रही हूँ, कैसी जिंदगी काट रही हूँ मैं जानती हूँ, और दूसरा नहीं जानता है कोई। बस आपसे मैं इतनी कहना चाहती, अगर मदद करना चाहते हो हाथ जोड़ के तो मेरी मदद करो, और नहीं करना चाहते हो तो मेरे कोर्ट में केस चल रहा है, तो मैं उस तरीक़े से न्यायमूर्ति के हमने सर झुकाया, तो मैं वहीं से देखना चाहती हूँ मुझे क्या न्याय मिलेगा, न्याय या अन्याय। बस मैं राधा चौहान आपसे नमस्ते कर दी। मैं ट्रैफिक पुलिस होमगार्ड गेट नंबर 5 पे ड्यूटी थी, एएसआई दिल्ली पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ। पार्लियामेंट हाउस से हमारी ड्यूटी लगी 2001 13 दिसंबर को, जो संसद में हमला हुआ था। तो मैं 10 तारीख को आमद कराई, हमारी 11 को ड्यूटी लगी, 12 को लगी, 13 को लगी। 13 दिसंबर 13 तारीख को हादसा हुआ था। कमलेश घायल पड़ी थी, मैं उनको उठा रही थी, उनके उठाते हुए मेरे एक पैर में, लेफ्ट पैर में गोली लगी, एक कमर में लगी। मेरे गोली लगते ही मैं गिर गई, मुझे ना पता कि मैं कैसे हॉस्पिटल पहुंची, कैसे नहीं। मैं हॉस्पिटल पहुंची, जब मुझे होश आया तो मेरे को पाया मैं बेड पे थी, एक बेड पे 2 लेडीजें थी, एक 88 बटालियन सीआरपी की, एक मैं थी। मैं जैसे यहाँ से अपने पुल से रोज़ की तरह ड्यूटी पार्लियामेंट जाती थी, पार्लियामेंट से मेरे को विजय चौक पे भेज देते थे, ट्रैफिक पुलिस में रोज़ की तरह जाती थी। हमारे को वहाँ से जब गेट नंबर 12 था तो बंद हो रहा था, तो जेडो साहब वहाँ से हल्ला मच रहा था, तो मैं तो अपने पॉइंट पे खड़ी थी ड्यूटी पे, जेडो साहब आगे भाग रहे थे, तो हमारा जो दिल्ली पुलिस का अफसर है तो वो भाग रहे हैं, तो उनके साथ मैं भी जा रही थी। ना उन्होंने मुझे बुलाया और ना कुछ, जहाँ हमारा अफसर जाएगा वहीं तो मैं जाएंगे ना। फिलहाल मैं 30,000 कोर्ट में मैं क्लर्क का काम करती हूँ, और उससे हमारा खर्चा नहीं चल रहा है, सिर्फ 100-150 रुपया मिलता है रोज़ नहीं मिलता है। जब मैं फाइल करने जाती हूँ, वकील मैडम का काम करने जाती हूँ, तब मिलता है। ऐसे हमारा खर्चा चल, इसलिए मैं अपनी बेटी को अपने पास नहीं रखती हूँ। एक आदमी का पेट भर नहीं सकते हैं, तो हम 2 आदमी का पेट में कैसे रखूँ। तो एक आदमी मैंने यहाँ से भेज दिया, तो एक आदमी की डाइट कम हो गई ना सर। हमारे बारे में सब जानते हैं, महिला आयोग से लेके, मीडिया से लेके, दिल्ली पुलिस से लेके, सारे लोग जानते हैं मैं इस जगह पर रहती हूँ, मगर हमारी मदद नहीं होती है। तो शुरू में जब गोली लगी, पट्टी दर्द होता है, जिसके लगती है ना उसके शरीर से पूछो क्या होता है। सीआरपी की लेडीजों को देखते थे, उनके हथियार थे, तो मेरे को बड़ा गर्व होता था। तो मैं भी यही सोचती थी स्कूल में, जब तो स्कूल में नहीं पूछा जाता था कि आप क्या बनना चाहती हो, टीचर वगैरह नहीं पूछती थी, अब तो हर बच्चों से पूछा जाता आपकी तमन्ना क्या है। जब से हमने शुद्ध संवारी है तब मेरे दिल में एक ही तमन्ना है, खाकी वर्दी की, बाकी और कोई तमन्ना नहीं। हमारी मम्मी ने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, कुछ हालात ऐसे थे, इसीलिए पापा पहले मर चुके थे। भाई होने के बाद, भाई 4 साल का था, उसके बाद हमारे पापा एक्सपायर हो गए। हमारी मम्मी ने मुझे पाला, अब पाल परोस के बड़ा किया है, और पुराने लोहे के पुल पर पुलिस बैरिक में रहती थी। 3 हम बहन भाई थे, और रिश्तेदारी में ही लड़का था दिल्ली पुलिस में, और मैं नहीं जानती थी। मैं स्कूल जाती थी उस समय, जहाँ माँ ने शादी कर दी हम वहीं चले गए। मेरे पति दिल्ली पुलिस के थे, 2005 में शादी हुई थी, और 2006 में 1 साल के बाद में ख़त्म हो गए रोड एक्सीडेंट में। पति के एक्सपायर होने के बाद में 2 महीना पेट से थे, गर्भ से, तो उनके बाद में हमारी बेटी हुई है। हमें कुछ लगा ऐसा, जब गोली लगी तो हमारे को कोई लोगों साथ देंगे, स्टाफ मीडिया
सब साथ देगी, मगर पीछे से उन्होंने कदम हटा लिए तो मैं अकेली पड़ गई। मैंने तो नौकरी की कही, हमने उनसे तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने सर मेरी छुट्टी हो गई हॉस्पिटल से, अब मैं ड्यूटी ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं आना चाहती हूँ। तब तो इन्होंने मेरे को डीएसओ साहब ने, इनने सबने कहा कि अभी आराम करो, ऊपर से साहब को फाइल भेज रखी है। अब वो फाइल ऊपर भेज रखी है, अब मुझे क्या पता उस फाइल में क्या लिखा है, मुझे कोई दिखाया थोड़ा नहीं सर। एप्लीकेशन देते देते मैं तंग आ गई। 2012 तक मैंने लास्ट एप्लीकेशन दी, जी न्यूज़ की मीडिया को हेल्पलाइन को लेके गई। मुझे उससे पता चला एक बेल्ट पे 2 लेडीजें चला रहे हैं हमारे होमगार्ड के अफसर लोग। क्या एक बेल्ट पे 2 लेडीजें चलती हैं क्या? डेट एक भर्ती हो सकती है, एक दिन की, एक समय की। क्या एक बेल्ट में, एक सेंटर में एक लेडीज को तो 25-28 नंबर एक कृष्णा नाम की लेडीज को दिया जाता है और एक राधा को दिया जाता है? तो ये इन लोगों की चाल नहीं है तो क्या है सर? कम से कम सर हमारे वकील 10-12 से ज़्यादा चेंज हो गए। और ख्याति मैडम बढ़िया थी, उन्होंने मेरी मदद की बगैर पैसे से। उन्होंने फाइल किया, उन्होंने 1.5 साल तक हाई कोर्ट में लड़ा, फिर जज साहब ने मेरे को कैट भेज दिया ऑर्डर करके। नौकरी का सवाल है राधा जी, तो मेरे से कैट से भी उन्होंने 15-16 तक हमारा केस चला, 1.5 साल तक। जज साहब ने भी कह दिया आप विड्रॉ कर लो। मैंने कि कारण मुझे बता दो, मैं विड्रॉ बड़ा मुश्किल से कोर्ट में आई हूँ, जिसके पास देवर नहीं, देवर हमारे को नहीं पूछता है, हमारे रिश्तेदार नहीं पूछते हैं। हम कोर्ट में कैसे कैसे करके हमने चीज़ पत्र रख के हम, तब मैंने कोर्ट में फाइल किया वकीलों से मिलके। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। क्या एक पुलिस वाली एसआई की बीवी इस तरीका से कि उनके साथ में यही बर्ताव होता है? उनको छोड़ो, हमें पति का भी हक नहीं मिला, अब तक हमने कुछ नहीं किया। एसीपी साहब हेडक्वार्टर यूँ कह रहे हैं फाइल चल रही है, ये कैसी फाइल है? मेरे को न पैसे से हेल्प हुई है न किसी से, सिर्फ एक चीज़ से हेल्प हुई है। वो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, वो सम्मान लकड़ी का है 2017 का, तो उससे हमारा गृहस्थी नहीं चलती है। मैं रोटी के बगैर, नौकरी के बगैर तो गुजारा नहीं होगा ना। हमने 2013 में रीट पिटीशन डाली है हाई कोर्ट में, कैट से लेकर हाई कोर्ट तक आ गया। पहले हाई कोर्ट चला, फिर कैट चला, कैट से फिर हाई कोर्ट चला गया। 2017 से लेके अब तक हमारे वकील भैया ने मेरी मजाक बना के रख दी। हमारी समझ में नहीं आ रही है क्या हो रहा। अब रिटन आर्गूमेंट जा रहा है हाई कोर्ट में। अब 21 अक्टूबर है, 29 को डेट पड़ी थी पिछले महीने में, अब 21 तारीख को हमारे अक्टूबर की डेट है। अब ये तो जज साहब के हाथ में है। अभी तो दोनों तरफ से कुछ उन्होंने सुनवाई नहीं की, सरकार भी नहीं लेके आ रही है, दिल्ली पुलिस जवाब बना के नहीं दे रही है, होमगार्ड भी जवाब नहीं दे रही है। हम डिमांड ये है, हम ऑन ड्यूटी पे हमने गोली खाई है, होमगार्ड में थे, तो हम जो होमगार्ड में थे, जो हमारी परिस्थितियाँ देख के हमारे को वो नौकरी दे दे, हमारी यही डिमांड है और कोई डिमांड नहीं। हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश, जिस भारत की मैं बेटी हूँ, उन महिलाओं के लिए अगर वो करना चाह रहे फैमिली के लिए, और जो अकेली लेडीज रहती हैं उनके लिए हमारी सरकार क्यों नहीं करती है? उनकी नज़रअंदाज क्यों करना चाहती है? उनके बाली बच्चा छोड़ के चले जाते हैं, वो किसके सहारे से जिएगी और किसके सहारे से रहेगी? और मगर देश के ऊपर हमने गोलियां खा रखी हैं, तो हमारी कोई सीयू नहीं है, हमारी नौकरी भी नहीं है, जिसलिए आज मैं अकेली अपने बच्चों को पाल के रह रही हूँ। कैसी ज़िंदगी काट रही हूँ मैं जानती हूँ, और दूसरा नहीं जानता है कोई। बस आपसे मैं इतनी कहना चाहती हूँ, अगर मदद करना चाहते हो हाथ जोड़ के तो मेरी मदद करो, और नहीं करना चाहते हो तो मेरे कोर्ट में केस चल रहा है, तो मैं उस तरीक़े से न्यायमूर्ति के
हमने सर झुकाया तो मैं वहीं से देखना चाहती हूँ मुझे क्या न्याय मिलेगा, न्याय या अन्याय। बस।